हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नाउन पर बेस्ड एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा कंसेप्ट है कि ये जो नाउन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी नाउन्स जो हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में एक ही तरह यूज किए जाते हैं। जैसे अगर हम इस शीप को लें तो एक शीप के लिए भी जो है यही नाउन यूज किया जाएगा और एक से ज़्यादा शीप के लिए जो है यही नाउन यूज किया जाएगा। अगर हम एक भेड़ की बात कर रहे हैं तो भी स्पेलिंग यही होगी और हम लिखेंगे ए शीप। और अगर एक से ज़्यादा भेड़ों की बात कर रहे हैं तो भी हम यही स्पेलिंग रखेंगे। जैसे अगर हम 3 भेड़ों की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे 3 शीप। अर्थात यहाँ पर हम 3 शीप के लिए यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो ये जितने भी नाउन्स हैं ये जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में इसी स्पेलिंग में यूज किए जाएंगे। मतलब इनकी स्पेलिंग्स चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे सीरीज़ है मान लीजिए, तो सीरीज़ भले ही आपको सिंगुलर प्लूरल जैसा दिखाई दे, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इसकी स्पेलिंग यही होगी। इसी प्रकार से ऑफ स्प्रिंग है तो ऑफ स्प्रिंग में भी जो है सिंगुलर और प्लूरल में यही स्पेलिंग होगी। ठीक है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो है एक की बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं? तो ये जो है इनसे पहले जो हम डिटर्मिनर लगाएंगे उससे पता चलेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ए शीप। ठीक है। तो हम एक बेड की बात कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं मैनी शीप तो इसका मतलब हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा। अर्थात मैं यहाँ पे अगर मैनी शीप लिखूँ या मैनी डियर्स लिखूँ तो गलत हो जाएगा। ठीक है। मैनी डियर्स मतलब एस नहीं लगाऊंगा, मैं मैनी डियर ही कहूँगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इन सभी के बारे में वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जैसे शीप को। तो शीप मीन्स होता है भेड़। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल 10 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो 10 भेड़ें हैं वो खेत में ग्रेजिंग कर रही हैं। तो यहाँ पर हम देखिए 10 भेड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो नाउन है शीप, ये इसमें जो है हमने कोई एस नहीं लगाया है इसको प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो नाउन है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में ऐसे ही यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे 10 शीप्स तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ए शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर अब हम कह रहे हैं कि एक भेड़ खेत में ग्रेजिंग कर रही है। तो यहाँ पर एक भेड़ की बात हो रही है, तो एक भेड़ की बात हो रही है तो भी देखिए स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर हमने जो है शीप का शीप ही लिखा है। ठीक है। तो अगर हम 10 भेड़ों की बात करें तो भी शीप ही रहता है और एक भेड़ की बात करें तो भी शीप ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए देयर वर सेवरल शीप इन माई फील्ड। तो यहाँ पे देखिए सेवरल, सेवरल एक ऐसा डिटर्मिनर होता है जो प्लूरल नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। अगर हम कहें सेवरल बॉयज़, ठीक है, तो हम बॉयज़ कहते हैं। जैसे सेवरल स्टूडेंट्स तो हम स्टूडेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो हम ये सेवरल कभी भी यूज़ करेंगे तो इसके बाद हमेशा हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ये शीप है इसको अगर हम ऐसे लिख देते हैं शिप्स तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यही इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी नाउन्स के बारे में हम पढ़ेंगे ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में जो है इनकी स्पेलिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। चलिए अगला नाउन देखते हैं। अगला नाउन है डियर। तो देखिए आई किल्ड मोर देन 10 डियर इन द जंगल लास्ट मंथ। तो यहाँ पे कहा गया है कि मैंने पिछले महीने जंगल में जो है मोर देन 10 डियर्स जो है मारे। तो यहाँ पर कितने डियर की बात हो रही है? एक से ज़्यादा की, मतलब मोर देन 10, इसका मतलब 10 से ज़्यादा। तो 10 से ज़्यादा की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए डियर ही लिखा हुआ है, इसके साथ एस नहीं लगाया है हमने इसको प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ए लॉट ऑफ डियर वर ब्रॉट टू द जू। ठीक है। मतलब चिड़ियाघर में जो है काफ़ी डियर्स लाए गए। तो यहाँ पर भी देखिए ए लॉट ऑफ का जब हम प्रयोग करते हैं किसी काउंटेबल नाउन से पहले तो उस काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल जो है प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ए लॉट ऑफ बुक्स। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये डियर को हमने सिंगुलर ही रखा है, मतलब इसकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं किया है, मतलब इसमें हमने एस नहीं लगाया है। तो अगर हम एक डियर की बात करें, अगर हम ऐसे कहते हैं यहाँ पे ए डियर वाज ब्रॉट, ठीक है, तो ए डियर के लिए भी यही स्पेलिंग होती है और अगर ए लॉट ऑफ डियर लिखा है तो भी यही स्पेलिंग है। तो कहने का मतलब है कि एक डियर की बात कर रहे हैं तो भी हम डियर ही लिखेंगे, DEER, एस नहीं लगाएंगे। और एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो भी हम DEER ही लिखेंगे। ठीक है। तो अब कैसे पता चला हमें कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है एक की बात हो रही है? तो वो इससे पहले जो डिटर्मिनर होता है वो बताता है। जैसे यहाँ पे देखिए डियर, कितने डियर की बात हो रही है? यहाँ पे देखिए मोर देन 10। तो ये डिटर्मिनर्स का ग्रुप है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है। यहाँ पे कितनों की बात हो रही है? एक से ज़्यादा। कौन बता रहा है? ये डिटर्मिनर ए लॉट ऑफ। ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि एक डियर की बात हो रही है एक से ज़्यादा की, लेकिन डियर की स्पेलिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब हम इसको एस लगाकर प्लूरल कभी भी नहीं बनाएंगे। अगर आपको कहीं लिखा मिलता है डियर्स तो वो गलत है वहाँ पे।
ठीक है। जैसे हम इस सेंटेंस को अगर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक डियर की अगर हम बात करें तो लिखेंगे ए डियर, ठीक है, तो भी डियर की स्पेलिंग यही होगी। और अगर मैं कहूँ 10 डियर तो भी 10 डियर ही लिखूंगा मैं, ठीक है, 10 डियर्स नहीं कहूँगा। उसी प्रकार से देखिए ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। तो देखिए सी इज़ द ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए साइंटिस्ट एंड ए म्यूजिशियन। तो यहाँ पर देखिए ऑफ स्प्रिंग, इसको भी अगर सिंगुलर लिखा हमने यहाँ पे, इसमें भी हम एस नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे कितनों की बात हो रही है, एक की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सी की बात कर रहे हैं। सी इज़ द ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, वह संतान है। तो यहाँ पर सिंगुलर है ये। लेकिन यहाँ पे देखिए राम से सिस्टर केम ओवर ऑन संडे विद ऑल हर ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे देखिए ऑल हर ऑफ स्प्रिंग, तो ऑल के बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स कर देते हैं तो गलत है। तो यहाँ पर तो एक ऑफ स्प्रिंग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये प्लूरल है, यहाँ पर ये सिंगुलर है। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर में भी वही स्पेलिंग है और प्लूरल में भी वही स्पेलिंग है। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है डेटा। तो डेटा को भी जो है हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में यूज करते हैं। तो एग्जांपल देखिए, जैसे द डेटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल सोर्सेज या द डेटा वर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल सोर्सेज, दोनों ही सही हैं। हालांकि जो डेटा है इसका जो है सिंगुलर भी हम यूज करते थे पहले, DATUM इसका सिंगुलर फॉर्म होती थी, लेकिन आजकल हम डेटा को सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो डेटा वाज भी कह सकते हैं, द डेटा वर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्वाइन। स्वाइन का मतलब होता है पिग, ठीक है। जैसे वैन सी वेंट टू थ्रो आउट द गार्बेज, जब वो कूड़े को फेंकने के लिए बाहर गई, सम स्वाइन अटैक्ड हर, तो कुछ पिग्स ने जो है उस पर अटैक कर दिया, सम स्वाइन ने उस पर अटैक कर दिया। तो ये जो स्वाइन है ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में जो है ऐसे ही यूज़ किया जाता है। प्लूरल के लिए हम इसमें एस का जो है एस नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सम स्वाइन, तो यहाँ पर स्वाइन जो है ये काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, सुअर काउंटेबल नाउन है ये। तो सम के बाद जब हम काउंटेबल नाउन लिखते हैं तो हम उसको हम प्लूरल बनाकर लिखते हैं। तो हिसाब से यहाँ पर भी हमें एस लगाना था, लेकिन ये एक ऐसा नाउन है कि जो अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो भी एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सम स्वाइन ही लिखेंगे। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, व्हेन सी वेंट टू थ्रो आउट द गार्बेज ए स्वाइन अटैक्ड हर। अब हम यहाँ पे देखिए ए आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब एक स्वाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्वाइन के लिए भी यही स्पेलिंग है और एक से ज़्यादा स्वाइन के लिए भी यही स्पेलिंग है। नेक्स्ट है सैल्मन। तो यहाँ पे देखिए सैल्मन एक फिश होती है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, वी साई सैल्मन जंपिंग इन द वाटरफॉल देयर। तो यहाँ पर देखिए ए सैल्मन अर्थात एक सैल्मन की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्पेलिंग SALMON है। लेकिन यहाँ पर देखिए वी सा मैनी सैल्मन जंपिंग इन द वाटरफॉल देयर, तो यहाँ पे मैनी सैल्मन की बात हो रही है। तो मैनी के बाद तो हम काउंटेबल नाउन यूज करते हैं, तो प्लूरल लगाते हैं। जैसे प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, मतलब जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स हुआ, मैनी बुक्स हुआ, ठीक है, मैनी ट्रीज हुआ, मैनी गर्ल्स, मैनी बॉयज़, तो ऐसे यूज़ करते हैं। लेकिन सैल्मन एक ऐसा नाउन है जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में इसकी स्पेलिंग ऐसे ही होती है, मतलब एस लगाकर हम इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो अगर हम आप यहाँ पे मैनी सैल्मन्स लिख देते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में इसकी स्पेलिंग ऐसी ही होती है, मतलब इसमें हम एस ऐड नहीं करते हैं प्लूरल के लिए। नेक्स्ट स्टोन। स्टोन जो है ये काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। तो जब ये काउंटेबल होता है तो इसको हम जो है काउंटेबल जो है तरीके से यूज करते हैं। जैसे ए स्टोन हिट द विंडो एंड ब्रोक द ग्लास, भाई जो है एक स्टोन है वो विंडो के उसने हिट किया और उसने ग्लास को तोड़ दिया, उसके कांच को तोड़ दिया। तो यहाँ पर एक स्टोन की बात हो रही है, तो ये लिखा है ए, ठीक है, स्टोन। तो यहाँ पर ये काउंटेबल है। लेकिन अगर हम कहें द वॉल इज़ मेड ऑफ स्टोन, जो दीवार है वो पत्थर की बनी हुई है, तो यहाँ पर एक पत्थर से तो दीवार बनती नहीं है, ठीक है, पत्थरों से बनती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है दीवार बनने के बाद हम उन स्टोन्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में ये अनकाउंटेबल बन जाता है, इसको हम अनकाउंटेबल कंसिडर करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्टोन जो है ये काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। नेक्स्ट है वैकेशन। तो वैकेशन को भी आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में इसी स्पेलिंग में यूज़ करते हैं, मतलब प्लूरल के लिए हम यहाँ पर एस नहीं ऐड करते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल देखिए, आई विजिटेड माय ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द समर वैकेशन। तो यहाँ पे समर वैकेशन लिखा हुआ है देखिए, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई एम प्लानिंग टू टेक ए वैकेशन इन द स्प्रिंग। तो यहाँ पर जो वैकेशन है ये प्लूरल है, ठीक है। हम यहाँ पर समर वैकेशंस नहीं लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे वैकेशंस लिखते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भले ही समर वैकेशन की बात हो रही है, मतलब समर वैकेशन मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ, ठीक है। तो गर्मियों की छुट्टियाँ एक दिन से ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पर ये प्लूरल है, लेकिन हम यहाँ एस नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक वैकेशन की बात हो रही है तो भी इसकी स्पेलिंग यही है। तो चाहिए हम एक वैकेशन की बात कर रहे हो तो भी इसकी स्पेलिंग ऐसे ही रहती है, और अगर एक से ज़्यादा जो है वैकेशन की बात कर रहे हैं तो भी इसकी स्पेलिंग यही रहती है।
नेक्स्ट है वेजिज। तो देखिए वेजिज को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें इसके जो मीनिंग है, मतलब किस मीनिंग के लिए इसको हम यूज़ करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो अगर वेजिज को आप रिजल्ट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब रिजल्ट के अर्थ में इसको यूज़ करते हैं, तो ये सिंगुलर होता है और उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन वेजिज को अगर आप इनकम के अर्थ में यूज़ करते हैं तो ये प्लूरल होता है और उसके बाद अगर वर्ब यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द वेजिज ऑफ सिन इज़ डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेजिज है रिजल्ट है, द रिजल्ट ऑफ सिन इज़ डेथ। तो यहाँ पर अगर वेजिज का मतलब अगर रिजल्ट हो तो ये सिंगुलर होता है। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया गया है। स्पेलिंग इसकी यही रहती है वेजिज। ठीक है, एस ही लगेगा, मतलब सिंगुलर के लिए भी हम इसमें से एस नहीं हटाएंगे। और यहाँ पर देखिए हीज़ वेजेस आर मेयरली 4000 रुपीज़ पर मंथ। तो यहाँ पे वेजेस इनकम है। ठीक है, हीज़ इनकम। तो यहाँ पर अगर वेजेस का अर्थ अगर इनकम है तो ये प्लूरल होती है और इसके बाद इस शब्द के बाद जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये शब्द थोड़ा ध्यान दे लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। वेजेस को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। अगर हम इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो भी हम इसका जो एस है वो हटाते नहीं है। ठीक है, प्लूरल में तो बिल्कुल नहीं हटाएंगे, लेकिन सिंगुलर में भी हम इसका एस नहीं हटाते हैं। और जब हम इसको सिंगुलर सेंस में मतलब सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं तो इसका मतलब रिजल्ट ही होगा। मतलब जब इसको रिजल्ट की सेंस में यूज़ करेंगे ना तो ये सिंगुलर होगा, और अगर वेजेस को इनकम की सेंस में यूज़ करेंगे तो ये प्लूरल होगा। तो बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे पता चलेगा, ये आपको सेंटेंस पढ़कर पता चलेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते अकेले वेजेस को देख कर कि इसका मीनिंग क्या है, या सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ भाई वेजेस क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप नहीं बता पाएंगे जब तक हम इसको सेंटेंस में यूज़ नहीं कर लेते। इसके बारे में कुछ नहीं कहा सकता कि ये सिंगुलर है प्लूरल है। सेंटेंस में हम इसको देखेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि ये इसको किस अर्थ के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो अगर इसको रिजल्ट की सेंस में यूज़ किया जा रहा है तो ये सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर वेजेस को इनकम की सेंस में यूज़ किया जा रहा होगा तो ये प्लूरल होगा। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि वेजेस की स्पेलिंग यही होती है, वेज नहीं होती है। ठीक है, वेजेस में आपको एस लगाना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। नेक्स्ट है मीन्स। तो देखिए मीन्स भी जो है ऐसा ही नाउन है, मीन्स में एस लगा हुआ है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि मीन्स में एस लगा हुआ है। तो मीन्स का अर्थ अगर इनकम है या रिसोर्सेज हैं तो हम प्लूरल सेंस में इसको यूज़ करते हैं, मतलब ये प्लूरल होता है और इसके बाद हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मीन्स का मतलब मेथड है, वे है या मीडियम है तो ये सिंगुलर होता है और इसके बाद अगर हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, हीज़ मीन्स आर नॉट इनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो इसका मतलब मीन्स का मतलब क्या हुआ, इनकम। ठीक है, हिज इनकम या हिज रिसोर्सेज आर नॉट इनफ, हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मीन्स का मतलब है इनकम या रिसोर्सेज। तो इनकम या रिसोर्सेज का अर्थ होता है तो ये प्लूरल होता है और उसके बाद देखिए प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, द इंटरनेट इज़ ए फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए मीन्स मीन्स यहाँ पे मीडियम, अर्थात जो इंटरनेट है वो कम्युनिकेशन का एक फास्ट मीडियम है। तो अगर मीडियम की सेंस में इसको हम यूज़ करेंगे तो ये सिंगुलर होता है। तो देखिए यहाँ पे ए आर्टिकल भी लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ए आर्टिकल लगा हुआ है तो इट मीन्स ये सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव नो मीन्स ऑफ नोइंग हाउ दे विल रिएक्ट। तो यहाँ पे मीन्स का मतलब क्या है, मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर जब मेथड हो तो जब इसका मतलब मेथड हो तो क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। नेक्स्ट देखिए, टेलीविज़न इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सेम यही सेंटेंस है ये तो मीन्स यहाँ पे क्या है, मीडियम। नेक्स्ट है, माई इंग्लिश टीचर प्रोवाइडेड मी विद द मीन्स टू एन्जॉय रीडिंग पोइट्री। तो यहाँ पे द मीन्स मेथड या वे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर ये मीन्स जो है इनकम या रिसोर्सेज के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये प्लूरल होता है, और मीन्स अगर मेथड, वे या मीडियम के लिए यूज़ होता है तो ये सिंगुलर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये तब बन जाता है जब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग फिर हमें वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसका मीनिंग मेथड है, वे है, मीडियम, बस इतना ही हमें यहाँ पे जानना है। लेकिन अगर ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है तो फिर इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, या फिर हमें को डिटर्मिनर वगैरह यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए हीज़ मीन्स, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें वर्ब यूज़ करनी पड़ी तो जब तक हमें इसका मीनिंग नहीं पता होगा हम यहाँ पे वर्ब यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब हमें पता चल जाएगा कि हीज़ मीन्स हीज़ इनकम या हीज़ रिसोर्सेज है तो फिर हम ये देख लेंगे कि भाई अगर मीन्स का प्रयोग इनकम या रिसोर्सेज के अर्थ में यूज़ किया जाता है तो ये प्लूरल होता है, तो फिर हम प्लूरल वर्ब यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए मीन्स, द इंटरनेट इज़ फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हमें पता है कि मीन्स यहाँ पे मीडियम है, तो मीडियम है तो यहाँ पे हम जो है आर्टिकल का प्रयोग सही ढंग से कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आर्टिकल मान लीजिए नहीं है,
ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे नहीं है तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए मीन्स मीडियम ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी आर्टिकल लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो आर्टिकल हम तभी लगा पाएंगे जब हमें ये समझ में आएगा कि सिंगुलर है। ठीक है, तो मीन्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मीन्स में से अगर हम एस हटा देते हैं तो बन जाता है मीन, और मीन का मतलब ये एडजेक्टिव बन जाता है फिर, और इसका मतलब होता है जैसे स्वार्थी, ठीक है, घटिया, तुच्छ। ठीक है, जैसे ही इज़ ए मीन पर्सन, वह एक घटिया आदमी है। तो मीन को अगर आप ऐसे लिखते हैं बिना एस के तो फिर ये एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है घटिया या तुच्छ या स्वार्थी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इनिंग्स। तो देखिए इनिंग्स जो होता है इसको हम इनिंग कभी नहीं लिखते हैं, मतलब इनिंग्स में हम जो एस है वो हमेशा लगा कर चलते हैं, चाहे एक इनिंग की बात हो रही हो चाहे दो जो है एक से ज़्यादा इनिंग्स की बात हो रही हो। मतलब इसको चाहे आप सिंगुलर नंबर में यूज़ करें चाहे प्लूरल नंबर में यूज़ करें, इसकी स्पेलिंग इनिंग्स ही होती है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। जैसे हम अगर कहें वन इनिंग, तो वन इनिंग कभी नहीं कहेंगे, वन इनिंग्स कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, द गेम वाज कॉल्ड आफ्टर 5 इनिंग्स बिकॉज ऑफ रेन। तो यहाँ पे 5 इनिंग्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, भाई 5 इनिंग्स की बात हो रही है तो हमने एस लगा रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम सिर्फ एक फर्स्ट इनिंग्स की बात करें नेक्स्ट सेंटेंस में, विराट कोहली स्कोर्ड 88 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो यहाँ पर हम एक इनिंग्स की ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए हमने एस लगा रखा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा नाउन है जो आप सिंगुलर वे में यूज़ करें चाहे इसको प्लूरल वे में यूज़ करें, आपको एस हमेशा लगा कर चलना है। मतलब कहने का ये है कि अगर इसमें से एस हटा दें तो इनिंग बच जाएगा, और इनिंग जैसा कोई शब्द नहीं होता है। इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं होता है। नेक्स्ट है हेड क्वार्टर्स। तो अगर हम एक हेड क्वार्टर की बात करें तो भी स्पेलिंग यही रहेगी, और एक से ज़्यादा हेड क्वार्टर्स की बात करें तो भी स्पेलिंग यही रहेगी। मतलब हेड क्वार्टर्स में से हम एस हटाते नहीं हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में इसी स्पेलिंग में यूज़ किया जाता है। इसकी स्पेलिंग यही होती है दोनों ही फॉर्म्स में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द कंपनीज ऑल हेड क्वार्टर्स आर बेस्ड इन न्यूयॉर्क। कंपनी के सभी हेड क्वार्टर्स जो हैं न्यूयॉर्क में बेस्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑल का प्रयोग हुआ है, तो जब ऑल के बाद हम कोई काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं तो वो हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस, ऑल विलेजेस। ठीक है, तो इसके बाद ये प्लूरल नाउन है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है, तो ये हेड क्वार्टर्स लिखा हुआ है, लेकिन आगे पढ़िए, ओनली वन हेड क्वार्टर्स इज़ इन इंडिया। केवल एक हेड क्वार्टर्स इंडिया में है। तो यहाँ पे देखिए वन, हम वन हेड क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वन हेड क्वार्टर्स ही लिखेंगे हम। इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में ऐसे यूज़ किया जाता है, इसमें से एस हटाया नहीं जाता है सिंगुलर नंबर में। नेक्स्ट देखिए वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स भी हम ऐसे लिखते हैं, मतलब जो ये एस लगा हुआ है लास्ट में, इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में इसको लगा कर चलते हैं हम। जैसे कमल्स वेयर अबाउट्स इज़ अननोन, आप ऐसे भी कह सकते हैं, या कमल्स वेयर अबाउट्स आर अननोन। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में इसको हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बैरक्स। तो बैरक्स को भी हम जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में ऐसे यूज़ करते हैं, मतलब सिंगुलर के लिए हम इसमें से एस हटाकर नहीं चलते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में इसकी स्पेलिंग यही होती है, अर्थात लास्ट में एस लगा होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, द बैरक्स वाज सराउंडेड बाई ए हाई वॉल, या द बैरक्स वर सराउंडेड बाई ए हाई वॉल। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर है, वॉज लगाएंगे तो सिंगुलर है, वर लगाएंगे तो प्लूरल है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में इसको हम इसी स्पेलिंग में लिखते हैं, इसकी स्पेलिंग यही होती है। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉस रोड्स। तो क्रॉस रोड्स को भी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में ऐसे ही लिखते हैं, मतलब लास्ट में एस जो है वो सिंगुलर फॉर्म में हटाते नहीं है। अगर एक क्रॉस रोड्स की बात हो रही है तो भी स्पेलिंग यही होगी, और एक से ज़्यादा क्रॉस रोड्स की बात हो रही होगी तो भी स्पेलिंग यही होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, आफ्टर हाफ ए माइल यू विल केम टू ए क्रॉस रोड्स। तो यहाँ पर देखिए ए आर्टिकल लगा हुआ है, और ए आर्टिकल के बाद हम जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हमने इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रखा है, लेकिन फिर भी जो है लास्ट में एस लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट को जब हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में जैसे भी लिखें, इसकी स्पेलिंग यही होती है। कहने का मतलब है कि इसको अगर हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम एस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, द एयरलाइन इज़ टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर सेफ्टी ऑन ऑल इट्स एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर देखिए ऑल के बाद ये एयरक्राफ्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रखा है। तो हमने यहाँ पे जब इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया तो हमने देखिए इसके साथ एस नहीं लगाया। ठीक है, हमने ऐसे नहीं लिखा ऑन ऑल इट्स एयरक्राफ्ट्स। अगर आप एयरक्राफ्ट्स लिख देते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमने इसको प्लूरल लिख रखा है। अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसकी स्पेलिंग यही होती है, मतलब प्लूरल फॉर्म में लिखते समय हम इसके साथ एस ऐड नहीं करते हैं।
अगला एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ रिमेंबर टू टेक ऑल योर पर्सनल पोजेशंस विद यू व्हेन यू लीव द एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट सिंगुलर नंबर में लिखा हुआ है। हम इस सेंटेंस को अगर समझेंगे, इसको कॉन्टेक्स्ट को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। तो अगर आप एक एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो भी एयरक्राफ्ट की स्पेलिंग यही होती है, और अगर एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो भी स्पेलिंग यही होती है। मतलब एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट के लिए आप इसमें एस ऐड नहीं करेंगे। चलिए अब कुछ ऐसे जो है सेंटेंस लेते हैं जो कॉमन एरर्स में जो है बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं। तो उनमें हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो एक तो एग्जांपल्स हम ऐसे देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए पहला, व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी ए नंबर ऑफ डियर्स। तो यहाँ पर देखिए डियर्स लिखा हुआ है और डियर्स से पहले ए नंबर ऑफ लिखा हुआ है, और हम सब जानते हैं कि जब हम ए नंबर ऑफ इस फ्रेज का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ विलेजेस, ए नंबर ऑफ सिटीज़, ए नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो ऐसे हम लिखते हैं। मतलब ए नंबर ऑफ के बाद जब भी आप काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ये डियर भी प्लूरल ही होना चाहिए, लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि डियर को अगर आप सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, मतलब एक डियर के लिए भी डियर ही होता है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं लगाते। और एक से ज़्यादा डियर की अगर बात कर रहे हैं तो भी हम इसको डियर ही लिखते हैं। तो हमें इसमें से ये जो एस है ये हटाना पड़ेगा और हम इसको ऐसे लिखेंगे, व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी ए नंबर ऑफ डियर। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही है, DEER डियर लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि भाई एक डियर के लिए भी हम DEER ही लिखते हैं और एक से ज़्यादा डियर के लिए भी DEER ही लिखते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा डियर की बात कर रहे हैं और आप डियर में एस लगा देते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन द केस ऑफ द गिनी पिग द नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स वेरीज बिटवीन 2 to 5। तो यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ के बाद भी हम जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी ये है प्लूरल है ये। ठीक है, इसको हमने ऑफ स्प्रिंग को प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रखा है, और प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते इसमें हमने इसके साथ देखिए एस लगा दिया है। और हमने अभी पढ़ा है कि ऑफ स्प्रिंग एक ऐसा नाउन होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में बिना एस के यूज़ किया जाता है। मतलब इसकी स्पेलिंग OFFSPRING ही होती है, बस लास्ट में हम एस नहीं लगाते हैं प्लूरल के लिए। तो हमने यहाँ पे एस गलत लगा रखा है, तो हम इसको जब करेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऑफ स्प्रिंग बना देंगे। ठीक है, इसमें से लास्ट में एस हम हटा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई मेट 3 जापानीज पीपल व्हेन आई वेंट टू सी ऑफ माई कज़न एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए 3 जापानीज, तो यहाँ पे 3 जैसे हम लिखते हैं 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से जब हम नंबर यूज़ करते हैं तो इन नंबर्स के बाद अगर हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो वो काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है। जैसे 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, ठीक है, 4 बॉयज़, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 3 के बाद जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए, लेकिन हमने अभी पढ़ा है जैसे जापानीज़ हो गया, चाइनीज़ हो गया, बर्मीज़ हो गया। ठीक है, ऐसे जो नाउन्स होते हैं इनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में ऐसे ही लिखते हैं। कैसे? जापानीज़, मतलब लास्ट में ये ऐसा ना, ये यहाँ पे गलत लगा रखा है हमने। जब इसको हम सही करेंगे तो ये जापानीज़ ऐसी स्पेलिंग लिखेंगे हम, मतलब लास्ट में जो ऐसा ना इसको हटा देंगे, आई मेट 3 जापानीज़। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ए जापानीज़ की बात कर रहे होते, एक जापानी व्यक्ति की बात कर रहे होते, तो हम यहाँ लिखते आई मेट ए जापानीज़। तो ए जापानीज़ में भी स्पेलिंग यही होती है और 3 जापानीज़ में भी यही है। कहने का मतलब है जापानीज़, चाइनीज़, बर्मीज़, लास्ट में जिसके ESE आता है। तो ऐसे जो नेशनलिटीज़ को रेफ़र करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, नाउन्स होते हैं, इनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में इसी स्पेलिंग में यूज़ करते हैं। मतलब इनको प्लूरल फॉर्म में लिखते समय इनके लास्ट में हम एस नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, द इंडियन टीम डिफीटेड द श्रीलंकन बाई एन इनिंग। तो यहाँ पर देखिए एन इनिंग लिख रखा है, और अभी हमने पढ़ा था कि जो इनिंग वर्ड है उसको हम बिना एस के कभी भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, इनिंग तो कोई शब्द होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमने लिख रखा है बाई एन इनिंग, तो यहाँ पर देखिए हमने एन लिख करके फिर सिंगुलर फॉर्म में लिखा है इसको। ठीक है, यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर में है। तो अगर हम ए या एन के बाद कोई नाउन यूज़ करते हैं, काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं, तो वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो अगर आप इसको इनिंग समझ करके सही समझ इस यहाँ पर आप इसको इनिंग देख करके इसको सही समझने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप गलत हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि इनिंग नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, इनिंग्स होता है। हम एक इनिंग के लिए भी हम इनिंग्स ही यूज़ करते हैं और एक से ज़्यादा इनिंग्स के लिए भी हम इनिंग्स ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इनिंग्स लिखेंगे और इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, द इंडियन टीम डिफीटेड द श्रीलंकन बाई एन इनिंग्स। ठीक है, तो इनिंग्स लिखेंगे, एक इनिंग्स के लिए भी इनिंग्स ही लिखते हैं और एक से ज़्यादा इनिंग्स के लिए भी इनिंग्स ही हम लिखते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।